स्तुतजलधिपारिकेभ्यः सुपर्णते भावनापटुमतेभ्यः सुचरितगुणनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईरिये सदा वंदे गुरुभट्ट संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृता तपोधनधना साधु क्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनवटः प्रीणन्तु मा साधवः गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकां दीक्षाई भन्ते आर्यभक्तिकौशको शमनान समदंसन संचरिताणं पंचविहाचारणम् आयुर्याणम् आयारादि सुदनानोपदेश्याणं वज्रायाणं तिरयाणं पालयाणं सुप्रसारणं शारदकालं वंशमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुखो को कुमखो बहुलाहु शुभम Chani. Chani. ठीक है चालू होगा समय हेलो बोले देवादेव महातिशयकारी 1008 मूल नायक वासनाथ भगवान की बोलिए संत श्रोमणी युग श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की बोलिए साक्षात विराजमान जगत पूज्य आराध्य गुरुदेव मुनिपुंगा श्री 108 सुदात सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। चलिए आज के इस जिज्ञासा समाधान को हम यहाँ पर बैठ करके लाइव सुन रहे हैं और पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं कि अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री का
नमस्ते महाराज जी। राजेंद्र जैन तालबेड़ से पूछते हैं, मुनिवर यदि हम ग्रंथ आदि का मोबाइल से स्वाध्याय करते हैं तो हमें उसमें वस्तुओं की शुद्धि आदि की आवश्यकता होती है क्या? देखो, इन चीज़ों का आगम में तो कोई उल्लेख है नहीं, और मोबाइल से स्वाध्याय की कोटि हम इसलिए नहीं कह सकेंगे क्योंकि स्वाध्याय के लिए मंगलाचरण करना पड़ता है और नमस्कार भी करना पड़ता है। अब उस मोबाइल में पता नहीं कितनी बातें भरी हुई हैं, पिक्चर भी भरी है, बहुत सारे हैं, तो वंदनीय तो नहीं हो सकता। इसलिए अब आज की फैशन, आज की मजबूरी, आज की उपलब्धि तदनुसार चलती है, तो आप चलाएं, लेकिन हम उसका एक बैलेट स्वाध्याय का रूप नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आज ऑनलाइन सारी क्रियाएं चल रही हैं, तो हम इसका निषेध नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका विधान करना नहीं और निषेध करना नहीं। निषेध इसलिए नहीं कर सकते, आज वर्तमान की मांग है, आज वर्तमान की आवश्यकता है, उसके बिना आज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए दुनिया की दौड़ में आगे आना है तो हमें उसका उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन हम उसका प्रावधान या उसको मुख्यता इसलिए नहीं दे सकते कि आगम की कसौटी पर वह सही नहीं कसते। इसलिए काम चलाने के लिए जो कर रहे हो करते जाओ, हानि नहीं है, इतना जरूर मैं कहूँगा। अमित जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम लोगों के परिवार में जब सूतक पातक आदि लग जाता है तो हम जिनेन भगवान के दर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए जहाँ से भगवान दिख जाते हैं वहीं से दर्शन कर लेना चाहिए। मानस्तंभ आदि की व्यवस्था इसी में उपयोग करना चाहिए। शिला सूतक वाले को मानस्तंभ के दर्शन करके ही संतुष्टि करना चाहिए। फिर भी यदि मानस्तंभ नहीं है तो दरवाजे के ऊपर से भगवान जहाँ से दिख जाएं वहाँ से कर लेना चाहिए। जहाँ पर स्वाध्याय की गद्दी हो, अभिषेक करते हों लोग, शुद्ध वस्त्रों से पूजन करते हों, उस स्थल तक सुआ सूतक वालों को नहीं जाना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, बैया व्यक्ति का उत्कृष्ट फल क्या होता है? वैयावृत्ति के उत्कृष्ट फल दो रूप में कहे पूज्यवर रविशरण महाराज ने। एक तो वज्रसम नाराज संगनन का मुख्य कारण है। वज्रसम नाराज संगनन में भी उत्कृष्ट शक्ति के अर्जन के लिए उन्होंने वैयावृत्ति का रूप लिया। भीम के संबंध में चर्चा की और एक जयंत मुनि महाराज की भी चर्चा वहाँ पर आई है। दूसरी चर्चा हरिवंश पुराण के अनुसार अथवा 16 कारण भावनाओं के अनुसार वैयावृत्ति को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण भी बताया गया है। तो वैयावृत्ति के ये उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण और वज्रसम नाराज संगनन में उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति कारण मुख्य बनता है। चलिए अब चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण की ओर से हम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करेंगे। जिज्ञासा समाधान को लाइव टीवी चैनल जिनवाणी, आदिनाथ और पुण्योदय चैनल के माध्यम से देखने एवं सुनने वाले एवं सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने एवं सुनने वाले और उपस्थित समस्त जनों की तरफ से पूज्य मुनि श्री के चरणों में हम सभी लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलिए आज की प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती सुनीता डबलिया, विद्योदय विद्या संघ की, महिला संघ की। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान उदय चंद जी सेलट।
बोलिए 108 मुनि पुंगा सागर जी महाराज मुनि जय सुधा जय सागर नहीं जी नहीं जय बार बार नहीं बोलना, जी आप सीधा बोलिए। मुनि श्री के चरणों में बार बार नमस्तु। मुनि श्री, हम सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारा घर मंदिर की तरह पवित्र बन जाए। हमारे घर में यदि एक दाना चावल का शक्कर का गिर जाता है तुरंत हम उस उठा लेते हैं हम लोग, लेकिन मंदिर में यदा कदा सामग्री बिखरी रहती है तो मंदिर आने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भाव पूजा ही कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो महाराज जी, हम सभी महिलाओं को इस बारे में आप स्पष्ट निर्देश द्वारा बताइए। नमोस्तु महाराज श्री। घर में जो दाना गिरा हुआ है वो अन्न का दाना है, और मंदिर में जो दाना गिरा हुआ है वो निर्माल का दाना है। दोनों में बहुत अंतर। घर में जो दाना है वो अन्न है, वो तुम्हारे खाने के लिए घर में लाया गया था और तुमने उसको खाने के पहले गिरा दिया, उसकी आदर्शता अलग है। और मंदिर में जो दाना गिरा है वो निर्माल का गिरा हुआ है, चढ़ाने के बाद गिरा हुआ है, उपयोग करने के बाद गिरा हुआ है। यह दाना अछूत है, छूने योग्य नहीं है, अपवित्र है। घर का दाना गिरा हुआ जो है वह स्वच्छ है, पवित्र है, और मंदिर में जो दाना गिरा हुआ है अपवित्र है, अशुद्ध है। क्योंकि निर्माल को यदि हम छुएंगे, घर में गिरे हुए दाने को उठाने के बाद हाथ धोना जरूरी नहीं है, लेकिन मंदिर में गिरे हुए दाने को उठाओगे तो हाथ धोना जरूरी है, क्योंकि वो निर्माल का दाना है जो अशुद्ध है, अपवित्र है, हमें छूने लायक नहीं है। ये दोनों का भेद है, दोनों में बहुत अंतर है। अब रही बात मंदिर में दाना गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए, ये अशिष्टता है मंदिर में दाने नीचे गिराना। पूजा में जाकर कई लोग अभी पूजा कर चढ़ाते हैं, यूं चढ़ा के यूं कर देते हैं और दाने सब में छिटक जाते, तो ये अशिष्टता कहलाती है। पूजा करते समय, अर्घ कर चढ़ाते समय मंदिर में यत्र तत्र दाने गिराना ये अशिष्टता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। इसके बाद श्रीमान उदयचंद जी सेलट और तैयार रहेंगी श्रीमती मेघा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक आदमी अभी तक किसी भी प्रतिमा का पालन नहीं करता था, परंतु अब उसने पहली प्रतिमा धारण कर ली, तो अब कितनी उन्नति हो गई है, तो आप शंका का समाधान करें। उन्नति तो हो ही जाती है, क्योंकि उसने प्रथम सीढ़ी पर कदम रख दिया है। उसकी विशुद्धि भी बढ़ जाएगी, पुण्य का अर्जन भी बढ़ जाएगा और आगे का रास्ता खुल जाएगा, ऐसा माना जाए। चलें तैयार। इसके बाद श्रीमती मेघा जी जैन और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमान आदर्श जी जैन। मुनि श्री के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जाने अनजाने में कई बार ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका हमको बोध नहीं होता है, लेकिन जब वो ज्ञान में आते हैं तो उनका प्रायश्चित करने के भाव मन में आते हैं। तो उस समय में हमें प्रायश्चित करने के लिए मंदिर में स्वयं स्वयं प्रायश्चित लेना चाहिए या किसी गुरु के द्वारा प्रायश्चित लेने पर ज्यादा फलदायी होता है? अपराध के ऊपर होता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो आलोचना करने मात्र से उसका प्रायश्चित हो जाता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रमण करने के बाद वह अपराध क्षम्य होता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गुरु के सामने ही बखान करना पड़ते हैं गुरु से, तो वहाँ अपराध की क्वालिटी देखी जाएगी, उसके बाद ही निर्णय किया जाएगा कि प्रायश्चित स्वयं लेना है या गुरु से लेना। चलिए तैयार रहें आदर्श जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना जैन। गुरुदेव के चरणों में हमारे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु।
गुरुदेव भक्तांबर स्तोत्र के 48 काव्यों में 64 रिद्धि कैसे समाहित होती हैं और क्या श्रावकों को रिद्धि प्रकट हो सकती है? कृपया कर 64 रिद्धियों को अंतर्भूत कर लिया गया। जैसे विक्रिया रिद्धियाँ हैं, अब विक्रिया के 7 भेद हैं, उन साधों को एक सर्व विक्रिया के रूप में कर लिया गया। तो उन्हीं 64 को उपभेदों को मूल भेद में मिलाने से 48 रिद्धियाँ बना दी गई हैं। श्रावक को कदापि कभी भी रिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुनियों में भी सभी को नहीं प्राप्त हो सकती, कुछ विशिष्ट मुनियों को ही हो सकती है। चलिए अगले क्रम में तैयार रहें श्रीमान यश जैन और उसके पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी अंशी जैन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे दोनों परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु मुनि श्री नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी शंका है कि जब हम किसी को अभक्ष खाने से या अशुद्ध वस्तुएं उपयोग करने से रोकते हैं तो क्या हमें अंतराय कर्म के आश्रय का बंद होता है? बराबर होगा, क्योंकि ये अंतराय कर्म बंद होगा कि तुम्हें कभी अशुद्ध वस्तु खाने का मौका आएगा ही नहीं। एक बार पूज्य गुरुदेव के सामने प्रश्न आया, बोले महाराज जी आप लोगों को बहुत अंतराय कर्म का बंद होगा। तो कैसे? बोले आप हमारा गुटखा छुड़ा दिया, आप हमारी शराब छुड़ा देते हो, रात्रि भोजन करने का मना कर देते हो, तो आपको अंतराय कर्म का बंद होगा। तो आचार्य ने कहा कि होना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसा अंतराय बंद है कि कभी इन चीज़ों का हमारे जीवन में खाने का मौका ही नहीं आए। अंतराय किसे बोलते हैं? तो विघ्न हो जाएगा। तो अच्छा है कि अभक्ष वस्तुओं में सदा विघ्न पड़ता रहेगा, तो अच्छा है, खाने को नहीं मिलेगा। कभी भी यदि ऐसा अंतराय कर्म को अपन मान लेंगे तो फिर हम साधु लोगों को कितना हम आप लोगों को त्याग करते हैं, तो अंतराय कर्म का बंद हो जाए। नहीं, माँ बच्चे को गलत चीज़ें नहीं खाने देती तो उसको अंतराय कर्म बंद होगा। अच्छी वस्तुओं में रोकने पर विघ्न आता है, बुरी वस्तुओं को रोकने में नहीं। चलें यश जी जैन अपना प्रश्न जिज्ञासा रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अंशी जैन। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि महापुरुष में कौन स्वर्ग नरक व मोक्ष जाता है? नियामक कारणों की अपेक्षा से तो जो अर्धचक्री होते हैं, अर्धचक्री नियम रूप से नरक जाते हैं, और किसी में चक्रवर्तियों में भजनी है, कोई जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते। 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नरक गए। बाकी तीर्थंकर जो आते हैं, बलभद्र जो आते हैं, ये कदापि नरक आदि नहीं जाते हैं। बलभद्र सभी मोक्ष और स्वर्ग जाते हैं, तीर्थंकर नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। चलें तैयार रहें कुमारी अंशी जैन, इनके साथ पूरा विश्व दृष्टा सागर जी महाराज का परिवार प्रश्न करेगा, जिज्ञासा करेगा, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विवेक जी सरल। आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा आपसे यह है कि हम बांदकपुर वासियों का ऐसा कौन सा सामूहिक पुण्य कर्म का उदय है जो आप जैसे महान साधुओं का सानिध्य हमें ऐसी सहजता से ही प्राप्त हो जाता है? और मेरा एक और प्रश्न है महाराज जी कि इसको क्या कहेंगे, पाप कर्म का उदय कहेंगे कि आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से लगभग 20 से 22 वर्षों से हमारे नगर में कोई भी चातुर्मास संपन्न नहीं हुआ? तो मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज। देखो, किसी भी वस्तु का लाभ नहीं मिलने पर नियम से अंतराय कर्म तो है ही, और दूसरा कारण बनता है कि साधु की अनुकूलता। चातुर्मास आदि करने के लिए साधु के लिए बहुत सारी अनुकूलताएं देखना पड़ती है, भावना ही काम नहीं करेगी।
साधु मात्र भावना के आधार पर ही अपना विहार या स्थित नहीं होता, उसको अपनी साधना भी देखना है, उसको अपनी चर्या का पालन भी करना है। तो अनुकूलता बनने पर भी ऐसी स्थिति कई बार विपरीत हो जाती है। अब हो सकता है, अभी पारसनाथ मंदिर था, अब पारसनाथ धाम बनने के बाद शायद कुछ सौभाग्य मिल जाए। पूज्य गुरुदेव के पावन मुख से आज बांदकपुर को एक नई पहचान मिली है। अभी तक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इसे कुंडलपुर का प्रवेश द्वार कहते थे। आज से पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से इस गांव का नया नामकरण और इस मंदिर का नया नामकरण हमें मिला, और जिसका नाम है श्री पार्श्वनाथ धाम। बोले पार्श्वनाथ धाम की, पार्श्वनाथ धाम की, पार्श्वनाथ धाम की। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की। और आज पावन सौभाग्य जागा, बार बार आचार्य श्री का यहाँ पर पदार्पण हुआ और लगभग 7 से 8 बार इस बांदकपुर की भूमि पर हमें आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। पर पूज्य गुरुदेव जब ये कहते कि यह क्षेत्र है जो बांदकपुर के नाम से है, यह कुंडलपुर का प्रवेश द्वार है, लेकिन प्रवेश द्वार का मंदिर भव्य और विशाल बने हम लोग हमेशा भावना भाते थे। कुंडलपुर महोत्सव में आचार्य पदारोहण महोत्सव के समय हमने बार बार पूज्य श्री के चरणों में जाकर के निवेदन किया। कुछ भूमिका आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का जब पदार्पण यहाँ पर हुआ और भूमिका बनी मंदिर के जीर्णोद्धार की, और जीर्णोद्धार फिर मंदिर निर्माण में परिवर्तित हो गया, और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन में यहाँ पर एक विशाल भव्य पाषाण का मंदिर निर्माण किया जा रहा है। और इस पाषाण के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हमें कुछ भाव हुए हैं, उन भावों को व्यक्त करने के लिए ब्रह्मचारी नितिन भैया यहाँ पर अपने भाव जिज्ञासा के रूप में रख रहे हैं। गुरुदेव, हमारा निश्चित ही अच्छे पुण्यों का फल है जो आपके सानिध्य में हमें ये मिल रहा है। आपने एक नवीन नाम तो हमको दे दिया है, पारस धाम। अब हमारी ये आपसे विनती है, आप थोड़ी अनुकंपा हम पर कीजिए और हमें बताइए कि इस पारस धाम का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस पारस धाम को बनाने के लिए हमें कैसा करना चाहिए, और इस पारस धाम का स्वरूप कैसा हो कि हम सच में कुंडलपुर के बड़े बाबा के जो बड़ा मंदिर है उसके प्रवेश द्वार के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। हे भगवान अनुकंपा कीजिए। सबसे पहले अपने आप को, किसी भी कार्य के पहले अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, और ये मानना चाहिए, आज प्रातः काल भी मैंने कहा था कि जब भगवान से, बड़ों से, गुरु से कुछ लेने की बात आवे तो सदा हाथ जोड़े रहना चाहिए, कभी कुछ लेना नहीं चाहिए। और वो जबरदस्ती देवे भी तो कहना चाहिए, भगवान मैं मंदिर आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, तुझे कुछ देने के लिए आया हूँ। सबसे बड़ी भूल ये होती है कि व्यक्ति कुछ लेना चाहता है, बड़ों के पास लेने नहीं जाया जाता, देने जाया जाता है। और देने के लिए जब तक व्यक्ति जाता रहेगा, उसके जीवन में सदा चमत्कार और शक्तियां प्रकट होती रहेगी। जिंदगी में सबसे पहले एक कोई कहे कि वरदान मांगो, क्या मांगना है, तो एक ही बात मांगना कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो
कि मुझे कभी आपसे कुछ लेना ना पड़े। गुरुदेव मुझे आपसे कुछ लेना नहीं पड़े, मांगने का भाव नहीं आए, और ऐसा वरदान दो कि सदा मैं तुझे देता रहूं और मेरे देने के लिए मंदिर जब भी आओ देने के लिए आना। गुरु के पास आओ तो देने के लिए आना, चाहे भली वो धोख देने के लिए आना, लेकिन देने के लिए लाना। मेरा तो भाव है आशीर्वाद लेने भी नहीं जाना। गुरु के पास कोई पूछे किस लिए जा रहे हो, आशीर्वाद लेने नहीं, धोख देने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं। आशीर्वाद कभी लेना नहीं, आशीर्वाद लेने कभी जाना नहीं। आशीर्वाद तो गुरु भेंट में देवे, वो महान चमत्कारी होता है। आशीर्वाद हमें भीख में नहीं चाहिए है, आशीर्वाद हमें भेंट में चाहिए है। भेंट में और भीख में कितना अंतर है, बोलो ना। भीख में और भेंट में बहुत अंतर है। हमें आशीर्वाद भी भीख में नहीं चाहिए, भेंट में चाहिए। जब रामटेक में मैं गया पूज्य गुरुदेव के चरणों में, लोगों ने कहा महाराज जी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया, पीछे से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया, मुझे इतना जरूर पता है मैंने उनको धोख अच्छी तरह से दिया है। हमारी दृष्टि नमोस्तु पे होना चाहिए कि मैंने अच्छी तरह नमोस्तु किया है कि नहीं, मेरा नमोस्तु हुआ है कि नहीं। मैं नमोस्तु करने के लिए जा रहा हूँ। नमोस्तु करना मेरा धर्म है, मेरे हाथ में है। आशीर्वाद मेरे हाथ में नहीं है, वो तो गुरु के हाथ में है। मैं कौन होता हूँ उनको आदेश देने वाला कि तुम मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो नमोस्तु कर सकता हूँ। इसलिए मंदिरों में भी जब भी जाओ तो देने के लिए जाओ। ये मुट्ठी भर चावल क्या, यदि भगवान कभी कुछ कहे कि नहीं तू कुछ गरीब दिख रहा है, परेशान, बोले भगवान थोड़ा आप अपने केवल ज्ञान को ठीक कीजिए, केवल ज्ञान को ठीक कीजिए। अभी मेरे पास इतना है कि देखो मैं तुझे देने के लिए भी मुट्ठी भर चावल लेकर आया हूं। देने की बात जब, लेने की बात आए तब इतने बन जाना, और देने की बात आ जाए तो संसार का सब कुछ उनके चरणों में मिटा देना। देने की बात आ जाए तो ऐसा परिणाम जब तुम्हारे मन में आवे तो फिर बन जाते हैं मंदिर से पारसनाथ धाम। हर घर के एक व्यक्ति के अंदर ये परिणाम आना चाहिए, मुझे अब कुछ देना है। मैंने जिंदगी भर यहाँ कमाया है, अब कुछ हमें देना है, भगवान के मंदिर को देना है। ना जाने कितने बार तुमने भगवान से मकान मांगे होंगे, लेकिन कभी ये भाव भी करें कि मैं आज मंदिर बनाने का मौका आ रहा है तो मुझे मंदिर में कुछ देना है, कुछ करना है। और मेरी जिंदगी में ऐसी स्थितियां बनना चाहिए। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे अंदर आ गया तो पारसनाथ धाम का हमें स्वरूप बताना नहीं पड़ेगा। ऐसा स्वरूप बनेगा कि दूसरे लोग यहाँ देखने आएंगे। तीसरा रूप जब धाम की बात आई तो एक हमेशा कुछ स्थान होते हैं जो इस रूप में प्रसिद्ध होते हैं। बांधकपुर वैसे ही एक धर्म के रूप में प्रसिद्ध रहा, और यहाँ पर आप लोग जो मंदिर की स्थिति बना रहे थे उसमें अब ऐसा पाषाण का मंदिर यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर है तो उसके प्रवेश द्वार भी उसी का ही होना चाहिए। और आज उस मंदिर के अंदर पारसनाथ भगवान का विशाल जिनबिंब, कम से कम 11 फीट का सहस्रपनी पारसनाथ का होना, इससे बड़ा हो सकता है लेकिन कम से कम बताया। और दोनों तरफ 2 जिनबिंब और विराजमान होंगे, उसका नक्शे के अनुसार होगा। और एक ऐसा रूप बने कि कुंडलपुर जाने वाले लोग 5 साल के बाद
बांधकपुर की भी यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाएं। और लोग कहें कि भाई कुंडलपुर गए थे तो बांधकपुर के पारसनाथ धाम गए थे क्या? क्या वहाँ के सहर्ष फणी पारसनाथ भगवान के दर्शन किए हैं क्या? अभी इस तरह पर तो कोई ऐसे सहर्ष फणी पारसनाथ का कोई रूप नहीं है। तो एक नया रूप बनेगा इसका। ऐसा इंजीनियरों से, समाज के परामर्श से ऐसा कुछ निश्चित किया है। ये लघु रूप है, आगे क्या बृहद बनेगा वो तो भविष्य ही बताएगा और आप लोगों की भावनाएं बताएंगी। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती नेहा जैन कटनी। महाराज श्री, आप कल्पना करें, आप कुछ सोचें और ऐसा होना, ऐसा तो शायद आज तक हुआ ही नहीं है। इसलिए आपने जो कल्पना हमको दी है, आपका जो आदेश होगा वो हम करेंगे। इसको पूरा करने के लिए अब निर्माण की भूमिका तो बन गई है। अब समाज के अध्यक्ष को और समाज के सभी समाजजनों के लिए आपका क्या आदेश है कि जैसी परिकल्पना हमने सोची है वैसा ही कार्य पूरा हो? कल्पना यही है कि देखो, चंदा चिट्ठी के द्वारा, चंदा चिट्ठा तो जो सबका है वो तो रुगन में ले लिया जाता है। मूल 5-7 लोग आगे आ जाएं और पूरे धाम को अपने सिर पर उठा लें तो ये धाम उठ जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 से 7 लोग यदि मूल आ जाते हैं और वो यदि सामने आ जाए तो फिर सामान्य जनता तो उसके पीछे से लग ही जाएगी। अब उसके लिए आज प्रातःकाल जब आप लोगों को अभिषेक की विधि बता रहा था, उस समय चर्चा में आई और मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो एक सगुन उठाता हूँ और मैंने एक सगुन की स्थिति बनाई कि आज यदि कल से उठ गया था वैसे दोपहर में कि यदि इसकी चर्चा करते ही मूल नायक भगवान का किमिक्षिक वरदान देने वाला दातार आ जाए कि पारसनाथ धाम में मूल नायक मैं बैठा लूंगा, राशि कुछ भी हो ये काम मुझे मिलना चाहिए, ऐसा किमिक्षिक वरदान को चाहने वाला व्यक्ति जैसे विचार किया तैसे ही आ गया। मैंने कहा पारसनाथ धाम बन गया। कोई मनाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं, स्वेच्छा से नहीं, ये कार्य मुझे करना है और किसी भी रूप में हो, राशि का कोई विकल्प नहीं, आप तो करिए। और करने के लिए सुबह हुआ, उनका नाम अभी बोल सकते हैं आप लोग, मूल नायक भगवान सहस्रफणी। महाराज श्री के भावों को समझकर और उनके भावों को परिलक्षित करने के लिए बहुत ही सहज और विशुद्ध रूप से जिन्होंने अपने भावों को रखा है वह गौरवशाली परिवार है। श्रीमान अशोक कुमार जी डवलिया, श्री संजय कुमार जी डवलिया, आदि कुमार जी डवलिया, अरिहंत कराना दमोह। आप सभी से निवेदन है करतल ध्वनि से अपनी अनुमोदना करते हुए 1/6 का धन लाभ लें। इन्होंने जिस राशि के लिए घोषणा की है वो है 555 कलश की राशि से इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। अब भैया शिखर भी भावों की गंगा जब बहती है तो जो छोटे मोटे पत्थर आते हैं उनको वही अपने साथ ले जाती है। तो जब मूल नायक और गढ़वाले की बात हो गई थी, फिर उसके बाद संजय भैया के सुपुत्र आदि कुमार डवलिया जी के भाव हुए और उन्होंने 71 कलश की राशि से शिखर के निर्माण के भी भाव बना लिए। देखो, इस बेटे का पिताजी ने बोला तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान जब बैठेंगे तो शिखर भी अपना ही होना चाहिए। और इस बच्चे के इतने ऊंचे भाव हैं कि शायद इन भावनाओं को इतना ऊंचा है कि मुझे भी रोकना पड़ रहा है कि रुक भाई थोड़ा कम रखो, इतने अच्छे भाव हैं। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे श्री संजय जी आदि जी, उनकी परिवार सहित आकर श्रीफल भेंट करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब तक जिज्ञासा करेंगी श्रीमती नेहा जैन कटनी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास जी जैन PNB दमोह। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हमारे गृहस्थी के कर्तव्य कभी पूरे होंगे कि नहीं, और इनको पूरा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कर्तव्य की कोई सीमा नहीं होती। कर्तव्य द्रव्य छेद काल भाव को लेकर के इन कर्तव्यों को इतना बढ़ाया जा सकता है कि वो असीम हो सकते हैं। गृहस्थ का दायरा कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा होता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्णय होता है। पहले आपका क्राइटेरिया क्या है, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। आप माँ के कर्तव्य चाहते हैं, पत्नी के कर्तव्य चाहते हैं, पड़ोसी के कर्तव्य चाहते हैं, जैन के कर्तव्य चाहते हैं। किस रूप में कर्तव्यों का कितने कर्तव्य हैं, कितने दायरे हैं दुनिया में, उन सबके कर्तव्य अलग अलग होंगे। खाते समय क्या कर्तव्य है, सोते समय क्या कर्तव्य है, मंदिर आते समय क्या कर्तव्य है, सुबह उठते समय क्या कर्तव्य है, बाजार में निकलते समय क्या कर्तव्य है, रिश्तेदार आ जाएं तो क्या कर्तव्य है। अब इन कर्तव्यों की सीमा तो पहले आपको बनाना पड़ेगी, फिर उसका निर्णय किया जा सकता है। पारस धाम के निर्माण में अगली भूमिका को अग्रित करते हुए हमारे समाज के सरपंच अध्यक्ष श्री सुनील कुमार डवलिया जी ने भी अपने भाव बनाए हैं। इनसे निवेदन है श्रीफल भेंट करके मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनके परिवार के साथ जो सहयोग रहेगा वो श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, दीपक कुमार जी, सुनील कुमार जी, दीपांशु, शुभम, सानिध्य जी, विराट जी, समस्त डबलिया परिवार ने यह सौभाग्य, मूल वेदी का जो यह सौभाग्य प्राप्त किया है, इसके लिए उन्होंने न्यौछावर राशि दी है 101 कलश की राशि। जिज्ञासा करेंगे श्री विकास जी जैन पीएनबी, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आराध्या जी जैन प्रतिभा स्थली। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलएक्स जी के चरणों में इच्छा में भैया सम्मान। महाराज श्री कहते हैं, हमें जो धन वैभव सुख की प्राप्ति होती है हमारे पूर्व जन्म के पुण्योदय के कारण प्राप्त होती है, लेकिन जब हम इन्हीं पुण्योदय के कर्मों का जब हम उपयोग करते हैं या भोग करते हैं तो ये हमारे पाप बंध के कारण होते हैं। महाराज श्री ऐसा विरोधाभास क्यों? कृपया कर जिज्ञासा का समाधान करें। क्योंकि पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप करता है। पैसा नहीं होगा तो शराब कैसे पिएगा, शक्ति नहीं होगा तो दूसरे को मारने का भाव कैसे कर पाएगा। और शक्ति पुण्य से आती है, और शक्ति का दुरुपयोग जो करता है ये उसकी भूल होती है। इसलिए पुण्य दो प्रकार का होता है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी के पुण्य के उदय आने पर पुण्य के भाव होते हैं, और पापानुबंधी पुण्य के उदय आने पर पाप के भाव होते हैं। जैसे धन किसी के पास है, तो रावण के पास जब धन था तो उसके भाव आए कि मेरा महल सोने का बना दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, फर्शों में रत्न जड़ दो, उसको भोगने का भाव आया। और भरत चक्रवर्ती के पास धन आया तो कहता नहीं, ये धन बड़े पुण्य से आया है, जाओ इस धन से कैलाश पर्वत के ऊपर सोने के मंदिर बनवा दो। अब दोनों ने देखो, एक ने सोने का महल बनाया और एक ने सोने का मंदिर बनाया, उसका पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य दोनों का था, दोनों के पास अक्षय निधि थी, लेकिन एक ने पाप में लगा दिया। एक व्यक्ति संसार में, एक और फॉर एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के पास जब शादी ब्याह होता है, मकान बनाते हैं, गाड़ी बुलाते हैं, तो आप एक बात कहते हैं कि नहीं, बढ़िया से बढ़िया शादी करना है, अभी तक तुम पापी नहीं हो, अच्छे से अच्छी शादी करना है, अच्छे से अच्छी गाड़ी चाहिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि भाई देखो इतने में काम हो जाएगा, लेकिन और अच्छा करना है तो इतना पैसा लगेगा, तो आपने कहा काहे के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया था। अब संसार का कार्य तुम्हारा 10 रुपये में होना था और तुमने उसको 100 रुपये में किया। पूछा भाई क्यों किया? बोले इसी के लिए तो कमाया था। काहे के लिए कमाया था?
तो ये प्राय बहुत सारे लोग कहते हैं, मकान बनते समय कहते हैं लगाओ अच्छा पैसा, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है। शादी ब्याह में कह दो अच्छा बाजा बुलाओ, अच्छा पंडाल बनाओ, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है। ये प्राय 99% लोग कह सकते हैं। ये है पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से आया, लेकिन तुमने क्या कह दिया, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है, बारात में खूब बहाओ। अब दूसरा व्यक्ति देखना, उसके पास धन है और जैसे ही पारसनाथ धाम बन रहा है और घर में चर्चा हो रही है, काय के लिए कमाया है, आज के दिन के लिए तो कमाया था, किसके लिए कमाया। अब देख लीजिए, वो यही नहीं सोच पा रहा मैं इतना क्यों कमा रहा था, क्यों क्या जरूरत थी। अब उसके मन में ओहो आज के दिन कमाया था कि जब बांधकपुर में पारसनाथ धाम बनेगा उस दिन मेरी कमाई पसीने की काम आएगी। अब दोनों ने धन कमाया। एक ने बारात में कहा काय के लिए कमाया था लुटाओ, और एक ने कहा काय के लिए कमाया था मंदिर में लगाओ। बस ये है धन की दो रूप। अब तुम किस में लुटाना चाहते हो, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। श्रीफल भेंट करके मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे डबोलिया परिवार। दीपक भैया से निवेदन है वो भी आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती रिंकी जी सिंघई और तैयार रहेंगी कुमारी आराध्या जैन प्रतिभा स्थली। मेरे गुरुवर के लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, महारानी त्रिशला जी ने 16 स्वप्न देखने के पश्चात अपने मुख में किसको प्रवेश करते देखा? सिंह को, गज को, वृषभ को। 3 उल्लेख मिलते हैं तीर्थंकर। तो वो गज को प्रवेश करते समय का उल्लेख है। उसी समय तीर्थंकर भगवान 16वें स्वर्ग से अपना देव का शरीर छोड़ करके माता के गर्भ में प्रवेश कर गए, वो समय का संकेत है। वह सिंह प्रवेश कर रहा है, यानी वो जीव आकर के माता के गर्भ में अवतरित हो रहा है, इसका संकेत है। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती रिंकी जी सिंघई और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शांति कुमार जी साहेगढ़। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हमारा प्रश्न यह है कि अक्सर श्रावक जिनालयों में दान बोली के माध्यम से या पुण्य कर्म की वृद्धि से करता है केवल, किंतु उसमें वह धर्म की भावना कम और नाम और प्रतिष्ठा और अहंकार का भाव ज्यादा रखता है। क्या इसमें उसमें पुण्य कर्म की वृद्धि होगी कि नहीं? कृपया भगवान। पाप में भी व्यक्ति बारात में भी जम के खर्च करता है। किसके लिए करता है? नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। एक पापी पाप के लिए नाम प्रतिष्ठा कर रहा है और एक धर्मात्मा धर्म में नाम प्रतिष्ठा कर रहा है, तो ये धर्म की नाम प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है। संसार में तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, किसके लिए? बढ़िया नाम प्रतिष्ठा के लिए। अच्छा मकान बनाते हो, किस लिए? नाम प्रतिष्ठा के लिए। अच्छी गाड़ी खरीदते हो, किस लिए? नाम प्रतिष्ठा के लिए। नहीं, शादी में बहुत बढ़िया ठाट बाट से होना चाहिए, नाम प्रतिष्ठा के लिए। तो एक व्यक्ति संसार के कार्यों में नाम प्रतिष्ठा कर रहा है और एक व्यक्ति धर्म के कार्य में नाम प्रतिष्ठा कर रहा है। दोनों में ये नाम प्रतिष्ठा से भी कर रहा है, तो धर्म ही तो कर रहा है, धर्म का ही कार्य कर रहा है। चलो, वो व्यक्ति भले नाम प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मंदिर बना के दे रहा है। जो गरीब आदमी कभी मंदिर नहीं बना सकते थे, कभी बनाने की शक्ति नहीं आती, एक अमीर आदमी ने नाम प्रतिष्ठा के लिए मंदिर बना दिया, तो गरीब को तो फोकट में बना हुआ मंदिर मिल गया। तो धर्म के कार्य को चाहे नाम से करो चाहे प्रतिष्ठा से करो, सब तरफ से श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। पारस धाम के निर्माण में बांदकपुर की बेटी जो कि अभी जबलपुर में निवास करती हैं, उन्होंने भी 51 कलश की राशि से नवीन डुप्लेक्स में वेदी मूर्ति 4.25 फीट की प्रतिमा और 11 बाई 80 का परिसर बनाने के भाव रखे हैं। अभी वो उपस्थित नहीं है, लेकिन करतल ध्वनि से उनके दान की अनुमोदना करते हैं। इसके बाद बांदकपुर के प्रतिष्ठित परिवार
श्रीमान प्रदीप कुमार जी डवलिया, सुलेखा डवलिया, प्रतीक श्रेयस, आशी जी ने भी 31 कलश की राशि से मंदिर के साइड वाले मंदिर का शिखर का पुण्यार्जन किया है। इनके दान की भी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं श्री प्रदीप कुमार जी डवलिया। इनके सम्मान के लिए श्री सुनील कुमार जी डवलिया को मैं आमंत्रित करता हूं और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे शांति कुमार जी साहेगढ़ से और तैयार रहेंगी कुमारी सौम्या जी। लो, आज एक दिन में ही 75% मंदिर पूरा हो गया। अब 25-30% शायद रहा है, वो भी शायद कल शिलान्यास के मौके तक। कल शायद शिलान्यास है ना, कल है। हाँ, प्रदीप भैया आ रहे हैं ना आज। प्रदीप भैया कब आ रहा है? प्रदीप भैया, हाँ बस तो कल है, तब तक शायद पूर्ण हो जाना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगे शांति कुमार जी साहेगढ़ और तैयार रहेंगी कुमारी सौम्या जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि हम जो प्रतिदिन पूजन कार्य करते हैं उसमें कई बार अपनी द्रव्य का उपयोग नहीं करते हैं, तो महाराज जी ऐसा उसका क्या? नमोस्तु महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम प्रतिदिन पूजन कार्य करते हैं, विधान कार्य करते हैं और उसमें अपनी द्रव्य का कम से कम उपयोग कर पाते हैं, तो ऐसा उसका क्या? तो कम से कम उपयोग करें आप, लाभ भी कम से कम होगा। अधिक से अधिक करोगे तो अधिक से अधिक होगा, ऐसा। चलें, अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी धनवारा और उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सविता जी जैन कुमारी प्रतिमाधारी। और मंदिर निर्माण में, पारस धाम के निर्माण में अगली भूमिका के लिए हम अनुमोदना करते हैं दान की। बांदकपुर के प्रतिष्ठित सिंघई परिवार के द्वारा एक वेदी निर्माण के लिए 21 कलश के राशि की घोषणा की गई है। इनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। इनसे निवेदन है मंच पर आकर मुनिश्री को श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जिज्ञासा करेंगे श्री राजेंद्र जी धनवारा और उसके पहले सविता जी जैन कुमारी। आप आगे तैयार रहें। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आपने 1991 में ललितपुर में बताया था कि पूजा करो या पूज बनो, इसका क्या अर्थ है गुरुवर, कृपया बताएं। पूज्य बनो या पूजा करो, इसका एक ही सिद्धांत है कि जैन दर्शन हमेशा ये कहता है कि पवित्र बनो, महान बनो। यदि पवित्र महान नहीं बन पाए तो जो पवित्र महान बन चुके हैं उनकी आराधना करो। जैसे आप लोग स्वयं की लाइट में गाड़ी चलाते हो, लेकिन स्वयं की लाइट यदि गायब हो जाए तो आगे चलाने वाले की लाइट गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी डाल देते हो तो भी अपने स्थान पर पहुंच जाते हो। यही समय ये है कि स्वयं आगे बढ़ो, पूज्य बनो। लेकिन पूज्य नहीं बन पाए तो जो पूज्य बन चुके हैं उनके पीछे अपनी पूजा करके उनके पीछे अपनी जिंदगी गाड़ी डाल दो तो भी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पूज्य साक्षात कारण है, पूजा मोक्ष का परंपरा से कारण है। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा रखेंगे राजेंद्र जी धनवारा, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सौम्या जी। सविता जी अपनी जिज्ञासा रखिएगा। सविता जी के बाद आप माइक पास में रखे बोलिए। हे गुरुवार प्रातःकालीन स्मरणीय अनंत प्रदेशों में स्थित गुरुवार श्री सुधासागर महाराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि समंत्रभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकांड श्रावकाचार में निर्मल सम्यक दर्शन को लेकर कि निर्मल सम्यक दर्शन से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, तो फिर मुनिवर दो चक्रवर्ती कैसे नरक गए हैं? चक्रवर्ती रत्न की प्राप्ति सम्यक दर्शन के माध्यम से प्राप्त करने की बात कही है,
देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम आदि और भी कहे। ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ये सम्यक दर्शन के माध्यम से प्राप्त होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, प्राप्त हो सकते हैं एक बात। दूसरी बात है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने से, सम्यक दर्शन से प्राप्त इनको प्राप्त कर लिया, लेकिन बाद में अहंकार में आकर के वो मिथ्या दृष्टि हो गया, इसलिए वो नरक चला गया। सम्यक दर्शन से प्राप्त कर लेगा, लेकिन बाद में यदि वो आताताई हो गया, मूर्छा परिग्रह हो गया, अंत में वो दीक्षा आदि नहीं ले पाया, तो फिर तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी ये भी सिद्धि हो जाती है। सम्यक दर्शन छूट जाएगा उसका। वो तो प्रभुवर वो तो निकट भव्य है। निकट भव्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निकट भव्य में जल्दी नरक जाएगा और जल्दी निकल के मोक्ष चला जाएगा। जैसे राजा श्रवण एक भाव के बाद मोक्ष जाएंगे, लेकिन अभी नरक गए हम। जितने भी चक्रवर्ती नरक जाते हैं वे नरक जाकर के और बहुत जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। अगली जिज्ञासा रखेंगी कुमारी सौम्या जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जी जैन पिपरिया वाले। और दान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 21 कलश की राशि से अगले दानवीर हैं हमारे श्री राम तुलसीराम जी पंडित जी, विवेक जी, प्रशांत जी एवं परिवार। इनसे निवेदन है ये भी मंच पर आकर मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लें। और जिज्ञासा रखेंगी कुमारी सौम्या जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुवा मेरी जिज्ञासा है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते कि ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है कि नहीं। तो महाराज जी मेरी शंका है कि हम सही डिसीजन कैसे लें। डिसीजन लेने की पहले सबसे पहले विल पावर होना चाहिए। दूसरी बात, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके संबंध में हमें सोचना चाहिए। किसी कार्य करने के लिए हमें चारों तरफ से विचार करना चाहिए। त्रिकाली शब्द का प्रयोग किया है। जिस कार्य करने तुम जा रहे हो, क्या वह कार्य तुम्हारे पहले किसी ने किया है? यदि उसने किया है तो उसका क्या परिणाम रहा, क्या उपलब्धि रही, कैसे प्राप्त किया, उसको आदर्श बनाना चाहिए सबसे पहले, कोई भी कार्य हो। इसलिए मोक्ष मार्ग है तो सबसे पहले प्रथमान योग की कथाओं को पढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर इसके पहले कौन चला है और उसका क्या उपलब्धि हुई है, तो 50% तो निर्णय वहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद अपनी शक्ति देखना चाहिए कि सामने वाला जिस रास्ते से चला है वो कितना शक्तिमान था, कितना ज्ञानवान था, कितना वैभवमान था, क्या हमारी योग्यता उस जैसी है। तो अपने उपादान की शक्ति को देख करके इन दो कारणों पर यदि विचार कर लिया जाए तो निर्णय की स्थिति आ जाती है। मंदिर निर्माण के क्रम में सहयोग करने वाले हमारे नितिन भैया परिवार से उनकी पूज्य माता जी श्रीमती सूरज जैन, श्री निपुण जैन, श्रीमती लीना जैन, निशांत, गरिमा, ब्रह्मचारी नितिन भैया, नीतीश, कविता, ऋतु, शिशुपाल, सृजन, घृति इत्यादि सभी शीघ्रता से आएं और महाराज फल भेंट करके शीघ्रता से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में यह श्री संजय जी गांगरा परिवार से 21,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में तैयार रहें श्री सौरभ जी जैन पिपरिया। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाबाल नमोस्तु करते हुए पहले तो गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि गुरुदेव के चरण पिपरिया सानी में पढ़ें और पिपरिया सानी वाले आप ओम शांति। जिज्ञासा करें। गुरुदेव हमारी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव जब किसी पर दुख पड़ता है तो ज्ञान बांटने तो चले जाते हैं, परंतु जब खुद पे पड़ता है तो वही बात भूल जाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा कोई शंका समाधान करें कि जो हम बोलें उस कार्य पर डर रहे। देखो क्या होता है, दूसरों को रास्ता दिखाना सरल है, लेकिन कम से कम वो स्वयं नहीं चल पा रहा है,
लेकिन दूसरे को सही रास्ता दिखा रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं। दूसरे को ज्ञान देना, कम से वो ज्ञान ही तो दे रहा है, अज्ञान तो नहीं दे रहा है। स्वयं दो बातें होती है, एक व्यक्ति वह होता है जो स्वयं चलता है और दूसरे को चलाता है, दूसरा व्यक्ति वह होता है जो स्वयं तो नहीं चलता लेकिन दूसरों से कहता है कि नहीं भाई मैं सही नहीं चल पा रहा हूँ लेकिन तुम सही रास्ते से चलो। तो कम से कम वो दूसरे को ज्ञान ही दे रहा है, तो नहीं देने वाले की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा है। अगली जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती नविता जी जैन, और दान के क्रम में है समाधिस्थ मुनि श्री विश्वदष्टा सागर जी के परिवार के तरफ से भी दान की घोषणा हुई है। श्रीमती शांतिबाई, प्रकाश चंद जी, राजेंद्र जी, श्रीपाल जी, अनुराग जी, आदर्श जी, सपरिवार, इन्होंने 11 कलश की राशि से मंदिर निर्माण में सहयोग की भावना दी है। करतल ध्वनि से इनके दान की अनुमोदना करते हैं। परिवार से निवेदन है श्रीफल भेंट करके महाराज श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। जिज्ञासा रखेंगी नविता जी जैन। हेलो, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु। मंचासीन छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मैं ग्रस्त जीवन से समाधि के शिखर तक कैसे पहुंच सकती हूं, आप मुझे समाधान करें। गृहस्थ को समाधि का स्थान लेने के सबसे पहले वृत्ति बनना पड़ेगा, और वृत्ति बनने के लिए सांसारिक कार्यों से निर्वृत्ति लेना पड़ेगा। जितना जितना हम सांसारिक कार्यों से निवृत्त होते जाएं, परिवार के मोह से निवृत्त होते जाएं, ये मेरा ये तेरे से निवृत्त होते जाएं, परिवार की उलझनों में हम जितने निवृत्त होते जाएंगे वह संलेखना की तरफ बढ़ सकता है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे पंडित सिद्धार्थ जी जैन, गुणमाला परिवार सतना, और दान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बांदकपुर के गौरव प्रासु जैन ने भी 11 कलश की राशि से दान की घोषणा की है। इनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमती अर्चना जी जैन, प्रासु, प्रिया, प्रिंस, मनाली, समर्थ एवं समस्त डबोलिया परिवार। जिज्ञासा रखेंगे पंडित सिद्धार्थ जैन, गुणमाला। पंडित सिद्धार्थ जी जैन। दमोह से भाई जी मंदिर से भी हमारे साधर्मी भाई आए हैं, उनसे भी निवेदन है मंच के नीचे से ही श्रीफल भेंट करके महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, गुरुदेव के परम कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से बहुत सी समाधियों का क्रम चल रहा है। इस संबंध में मुझे एक जिज्ञासा है कि जिस समय छपक का अंत समय होता है, उस समय प्रायतर सारी भीड़ देखने वाले, सुनने वाले, परिचर्या करने वाले एक साथ भीड़ करके और उस छपक को समझाने का प्रयास करते हैं। हे गुरुवर, मेरी इस संबंध में सैद्धांतिक रूप से जिज्ञासा है कि किसी जीव ने 2 सागर की आयु बांधकर सौधर्म स्वर्ग की आयु बांधी हो पहले में, और उसके अंतिम अपकर्ष काल उसका अंतर मुहूर्त पहले आने वाला है, और सारे लोग उसको इस तरह से टार्चर से कर रहे हैं। कदाचित उसके मन में कोई वेग आ जावे कषाय का, तो वो अपना नुकसान करके भवनत्रिक में आ सकता है। तो हे गुरुवर, कृपया शंका का समाधान करें, और इस आपके मुख से ही बहुत हमेशा हमने देखा है समाधियों कराने में साधु लोग, आचार्य लोग विशेष सक्रिय होते हैं। ये भारत का कई सालों के बाद ग्रस्त होकर के सिद्धार्थ जी समाधि कराने में निपुण हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है, और आचार्य श्री ने इनको आशीर्वाद दिया। कई समाधियां ये अपने सानिध्य में करा चुके, अपने निर्देशन में। इसलिए वो कितनी समाधि हो गई आपके उसमें? 120 समाधियां करा चुके हैं।
पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी के पुत्र हैं और इन्होंने बहुत कुशलता से कराते हैं। जो छपक के परिवार जब सुनाते हैं हमें तो बड़ा अच्छा लगता है और इनके अनुभव का प्रसंग है। सिद्धार्थ जी अपने शास्त्रों में भगवती आराधना में लिखा है कि संबोधन करने वाले साधु चयनित किए जाते हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। पहले पूरा संघ उनकी आवाज़ सुनता है, उनका नेचर सुनता है, उनकी शैली सुनता है, उनके भाव सुनता है, तब कहीं छपक को संबोधन करने के लिए भेजा जाता है। और वो संबोधन करने वाला इतना ज्ञानी हो कि वो ये परखने वाला ये नहीं जाने कि मुझे ज्ञान ही देना है, वो ये जानता हो कि मैं जो दे रहा हूँ इससे छपक को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यदि आनंद आ रहा है तो वह उपदेश को जारी रखेगा, अन्यथा यदि छपक के मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उपदेश नहीं देना ही उस समय श्रेष्ठ है। अब उपदेश नहीं देने में उसके उपादान पे छोड़ दो कि वो कहाँ कौन सी गति को प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे उपदेश से उसको चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उपदेश नहीं देना चाहिए। और समाधि कराने वालों को उपदेश देते समय हर व्यक्ति को उपदेश का अधिकार नहीं देना चाहिए। निश्चित करना चाहिए कौन व्यक्ति उपदेश देगा। पहले समाधि कराने वाला उस उपदेश को सुने कि आप उपदेशक के छपक के पास जाके क्या बोलोगे, आपका विषय क्या होगा, आप किस ढंग से बोलोगे, उसको सुनने के बाद ही बोलना चाहिए। छपक की रुचि देखना चाहिए, क्या रुचि है इस पर विचार करना चाहिए। सबको संबोधन करने के लिए सबको संबोधन नहीं करना चाहिए, इससे छपक की समाधि बिगड़ सकती है। आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं हरीश जी जैन दमोह वाले। और महाराज श्री के मुखाबिन से जो घोषणा होती हैं उसमें इतना दान आ जाता है कि एक जिज्ञासा समाधान में सबका नाम लेना संभव नहीं है। अभी कुछ घोषणाएं और हैं जिनका हम कल सम्मान करेंगे, कल नाम लेंगे। पारस धाम कुंडलपुर के मुख्य द्वार पारस धाम में अभी कुछ चीज़ें हैं जो लोग चाहें अपने भाव बनाकर उनमें अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। तो पारस धाम कुंडलपुर के मुख्य द्वार पारस धाम के मुख्य द्वार की राशि 51 कलश की राशि रखी गई है। नवीन डुप्लेक्स बेदी मूर्ति 4.25 फुट की मूर्ति रहेगी, उसकी राशि 51 कलश रखी गई है। एक शिखर 31 कलश का और मंदिर के मध्य में जो 2 मंडप बनने हैं उन दोनों मंडप की राशि 51 कलश रखी गई है। मंडप के लिए 4-5 लोग एक साथ शामिल होकर भी आ सकते हैं। अंतिम जिज्ञासा रखेंगे हरीश जी जैन। मेरे गुरुवर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरे हाथ में जो वाइट हो गए हैं इनसे पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पूजा करने में कोई बाधा नहीं है, कर सकते। खांडू कॉलोनी से आए महानुभाव महाराज श्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें और आरती के लिए हम निवेदन करेंगे। और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के दमोह के संयोजक संतोष कुमार जी शिक्षक अपने साथ जो भी लोगों को लेके आए वहीं पर श्रीफल भेंट करें। और कोई भी ऊपर आरती में नहीं आएगा। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य और हमारे नोएडा से आए संगीतकार भैया 1 मिनट। आज के आरती के पुण्यार्जक जिन्होंने मूल नायक भगवान को विराजमान करने और शिखर निर्माण में सहयोग दिया, ऐसे संजय कुमार जी डबलिया परिवार। वो दूसरी आरती श्री सुनील कुमार जी डबलिया परिवार और तृतीय आरती श्रीमती मोना मयंक जी जैन जबलपुर। बस तीनों परिवार आ जाएं और 3 आज मुख्य आरती के पुण्यार्जक हैं, आ जाए तीनों परिवार। हेलो और पारस धाम के लिए हमारे पारस भाई नोएडा ने 4 लाइनें लिखी, उसके उपरांत हम आरती को प्रारंभ करते हैं। क्या कहना है? बांदकपुर पावन धरा सुधा सिंधु वरदान, आज यहाँ पर बन रहा पारसनाथ का धाम, पारस
काशीनाथ का धाम। सुधा सिंधु को जब मिला महाज्ञान वरदान, और सुधा सागर जी तब बने भक्तों के भगवान। और दोनों हाथ उठा के